हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्ष ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डिप्लीट्स द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑन द अर्थ। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो अर्थ पे पड़ती है उसको कौन डिप्लीट करता है? ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, तो आपको इसका आंसर पता ही होगा। कौन डिप्लीट करता है? दैट इज ओजोन लेयर, राइट। ओजोन लेयर कौन डिप्लीट करता है? जो अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है वो रोकती है ओजोन लेयर, जिसको ओजोन शील्ड भी कहा जाता है। शील्ड मतलब ये एक प्रोटेक्शन का काम करती है, अल्ट्रावायलेट रेज को अर्थ में नहीं आने देती, राइट। और ओजोन लेयर से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि ओजोन लेयर कौन सी एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में प्रेजेंट होती है। दैट इज, मैंने आपको बताया था, इसकी एक्रोनिम है, दैट इज स्टॉप। मैंने तो इस तरह से लर्न किया है, आप भी देख लें। स्टॉप से हमारा मतलब स्ट्रेटोस्फियर, एसटी से स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर जो लेयर आती है, कौन सी स्ट्रेटोस्फियर अर्थ की कौन सी लेयर है? सेकंड लेयर। लेयर्स कौन कौन सी होती हैं? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आयनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। टस्मी, इस तरह से लर्न किया हुआ है मैंने। तो टी से ट्रोपोस्फियर, ऐसे स्ट्रेटोस्फियर। जो ओजोन लेयर है, ओजोन कहाँ पे पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फियर में। स्टॉप से लर्न रखना है, ओजोन लेयर पाई जाती है स्ट्रेटोस्फियर में। और जो प्लेन्स होते हैं वो भी कहाँ पे उड़ते हैं? स्ट्रेटोस्फियर में। पी से प्लेन, एरोप्लेन्स, राइट। तो प्लेन्स भी कौन सी लेयर में उड़ते हैं? स्ट्रेटोस्फियर वाली लेयर में। और ओजोन भी कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फियर में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लूनर एक्लिप्स इज कॉज्ड व्हेन। लास्टली हमने वीडियो में सोलर एक्लिप्स की बात करी थी। अब लूनर एक्लिप्स क्या होता है? लूनर एक्लिप्स कब होता है? जब अर्थ कहाँ पे आ जाती है? बिटवीन द सन एंड द फुल मून। जो आपकी अर्थ है वो कहाँ पे आ जाती है? बिटवीन द सन एंड जो फुल मून जब आपका होगा उनके बीच में जब अर्थ आ जाती है तब आपका क्या होता है? लूनर एक्लिप्स होता है। और इससे क्या होता है? व्हेन द मून मूव्स इनटू द अर्थ शैडो। ये क्या है? मून अर्थ की शैडो के अंदर आ जाता है, तभी हमारा क्या होता है? लूनर एक्लिप्स होता है। क्लियर है? तो जब लूनर एक्लिप्स कब होता है? जब अर्थ हमारी सेंटर में आ जाती है, किसके? सन एंड द मून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज, स्प्रिंग टाइड्स अकर व्हेन। स्प्रिंग टाइड्स कब होते हैं? स्प्रिंग टाइड्स होते हैं जस्ट आफ्टर एवरी फुल। ये कब होते हैं? जस्ट आफ्टर, किसके जस्ट आफ्टर? जब एवरी फुल मून होता है। एवरी फुल एंड न्यू मून, जब भी फुल एंड न्यू मून होता है उसके जस्ट आफ्टर, राइट। जब भी फुल एंड न्यू मून होता है उसके जस्ट आफ्टर क्या होते हैं? स्प्रिंग टाइड्स होते हैं। और तब हमारे पास क्या होता है? जो सन और मून जो अर्थ होते हैं वो क्या आ जाते हैं? एक ही लाइन में आ जाते हैं। सन मून और अर्थ होते हैं वो एक लाइन में आते हैं, मतलब जैसी हमारी पोजीशन लूनर एक्लिप्स की हुई, जस्ट आफ्टर एवरी फुल एंड न्यू मून, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज, विच इज द फारदेस्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सेंटर से सबसे दूर क्या होता है? अगर हम नॉर्मल बात करें ऑप्शन के अकॉर्डिंग, दैट इज इक्वेटर, राइट। फारदेस्ट होता है कहाँ से? सेंटर फॉर द अर्थ। अर्थ से जो फारदेस्ट होता है अर्थ के सेंटर से, दैट इज इक्वेटर। हमने डिस्कस किया था कि इलिप्टिकल शेप की अर्थ है, पोल आपके आएगा जहाँ पे मैक्सिमम होती है और इक्वेटर फारदेस्ट पॉइंट होता है, इसलिए इसमें मिनिमम ग्रेविटेशनल डेंसिटी पाई जाती है, राइट। तो इक्वेटर जो होता है फारदेस्ट है। बट अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि फारदेस्ट पॉइंट कौन सा है, अगर हम पॉइंट की बात करें कि जो अर्थ के सेंटर से फारदेस्ट पॉइंट, सबसे दूर वाला पॉइंट कौन सा है? दैट पॉइंट इज माउंट, दैट पॉइंट इज कौन सा पॉइंट है? दैट इज माउंट चिमोराजो। माउंट चिमी, CHIM, ओके, CHIMORAZOS, पीक, माउंट चिमराजोज पीक। ये अगर पॉइंट पूछा गया हो, फारदेस्ट पॉइंट पूछा है तो माउंट चिमराजोज पीक आएगा अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शंस। अगर इक्वेटर ऑप्शन में है तो इक्वेटर आएगा, अगर सिंपली पूछा है। बट अगर पॉइंट की बात की है, फारदेस्ट पॉइंट की, तो आएगा माउंट चिमराजोज पीक। ये जो पीक है ये फारदेस्ट पीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज, सैंडस्टोन इज, सैंडस्टोन आपके पास क्या है? सैंडस्टोन इज मतलब आपने बताना है कौन से टाइप की रॉक है। रॉक्स की बात हो रही। रॉक्स आपके पास कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज इग्नेशियस, इग्नेशियस रॉक। सेकंड वन इज सेंडिमेंट्री, सेंडिमेंट्री रॉक। थर्ड वन आपके पास आती है मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस रॉक, राइट। मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फोसिस में चलेगी मैं तो, बायोलॉजी में प्रोसेस आता है मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फिक रॉक,
राइट। इग्निशियस रॉक, इग्निशियस रॉक कौन सी होती है? इग्निशियस रॉक्स वो रॉक्स होती है जो किससे बनती है? फॉर्म होती है मेल्टेड रॉक से, मतलब उससे फॉर्म होती है। जो मेल्टेड रॉक होगी आपके पास इनसाइड द अर्थ, वो इनकी फॉर्मेशन होगी किसकी? इग्निशियस रॉक की। जैसे आपकी मेल्टेड रॉक है जो डीप इनसाइड होगी, उसकी फॉर्मेशन से बनेगी इग्निशियस रॉक, राइट। और सेडिमेंट्री रॉक कौन सी होती है? वो रॉक्स होती है जो सैंड से बनती है, स्लिट से बनती है, राइट, एनिमल्स के स्केलेटन से बनती है, इन सब चीज़ों से जो बनेगी दैट आर सेडिमेंट्री रॉक्स। क्लियर है? सैंड, स्लिट्स और एनिमल्स के जो भी स्केलेटन्स हो गए उनसे बनेगी, डेड प्लांट से बनेगी, दैट आर सेडिमेंट्री रॉक्स। एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन सी होती है? ये रॉक्स बनती हैं कहाँ से? ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है इनसाइड द अर्थ। जो इनसाइड जो भी अंडरग्राउंड, मतलब अंडरग्राउंड जो भी टेम्परेचर एंड प्रेशर में जो चेंज आएगा उसकी कंडीशन से जो बनेगी दैट आर द मेटामॉर्फिक रॉक। तो जो सैंडस्टोन हमारे पास बनती है, ये बनती है किससे? सैंड एंड स्लेट से। तो ये आएगी आपके पास सैंडस्टोन, नाम से पता चल रहा है दैट आर सेडिमेंट्री रॉक। तो सैंडस्टोन कौन सी रॉक है? दैट आर सेडिमेंट्री रॉक। क्लियर है? सैंडस्टोन इज द सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट रॉक इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑर्गेनिज्म इज कंसिडर्ड टू बी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग? किस ऑर्गेनिज्म को दोनों लिविंग एंड नॉन लिविंग में रखा जाता है? तो वो आपका आता है वायरस। कौन सा आता है? वायरस। वायरस को दोनों में रखा जाता है, लिविंग में भी नॉन लिविंग में भी आता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 इज एक्सेस अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब वाटर बाय प्लांट्स इज लिबरेटेड आउट बाय। जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब वाटर है वो किसके थ्रू होता है? फर्स्टली स्टोमेटा। स्टोमेटा के प्रोसेस से ये लिबरेट किया जाता है, स्टोमेटा के थ्रू, सॉरी, प्रोसेस का नाम है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन प्रोसेस इज द ट्रांसपीरेशन। और किससे किया जाता है? लिबरेट आउट बाय स्टोमेटा। स्टोमेटा से लिबरेट आउट किया जाता है और उस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज वाई कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉल्यूटेंट। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है और ये अभी क्वेश्चन क्लर्क जो HPSSC के थ्रू LDR क्लर्क का 957 कोड था उसका, उसमें पूछा गया था वाई कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉल्यूटेंट। क्यों है पॉल्यूटेंट? क्यों? बिकॉज ये एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन सबके लिए हार्मफुल है। और ये क्या करता है? हेमोग्लोबिन के साथ क्या कर जाता है? कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है और उससे क्या हो जाता है? जो ऑक्सीजन की हमारी सप्लाई होती है वो रुक जाती है, मतलब, ठीक है। तो इसलिए क्यों है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉल्यूटेंट? क्यों है? क्योंकि इससे क्या होता है? हमारी जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, वो रुक जाती है और ये कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन किसके साथ बनाता है? हेमोग्लोबिन के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर, अगर इंडिया की बात करें, मतलब इंडिया में, ऑफ इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आए तो आंसर आएगा M स्वामीनाथन। M स्वामीनाथन, राइट। M स्वामीनाथन को कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, M स्वामीनाथन को, ठीक है। बट अगर सिंपली पूछा फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड M स्वामीनाथन ऑप्शन में नहीं है, अगर इंडिया की बात नहीं हो रही है तो आएगा नॉर्मन बोरलॉग, राइट। नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन आंसर इज नॉर्मन बोरलॉग। अगर पूछा है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन दैट इज नॉर्मन बोरलॉग, बट अगर इंडिया की बात हो रही है तो आएगा M स्वामीनाथन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायनासोर्स वर्ल्ड। डायनासोर्स क्या है? एक तो एक्सटिंक्ट हैं, ये आपको पता है, अभी नहीं, एक्सटिंक्ट प्रजाति है एक। और ये क्या किस में आते हैं? रेप्टाइल्स में आते हैं डायनासोर, रेप्टाइल्स, ठीक है। डायनासोर्स वर एक्सटिंक्ट एंड रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स है और ये एक्सटिंक्ट है, विलुप्त है। विच इज नोन एज द बॉडी बिल्डर। बॉडी बिल्डर किसको कहा जाता है? यहाँ हम रेसलिंग के बॉडी बिल्डर की बात नहीं कर रहे। बॉडी बिल्डर से हमारा मतलब है हमारी बॉडी में जो एक बॉडी बिल्डर का काम करता है दैट आर प्रोटीन्स। किसको कहा जाता है बॉडी बिल्डर? प्रोटीन्स को कहा जाता है बॉडी बिल्डर। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन जो होते हैं किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग। इनका काम क्या होता है? प्रोटीन्स का काम, मतलब जो हम प्रोटीन डाइट वाला फूड खाते हैं, और बॉडी टिश्यू, ठीक है, बॉडी टिश्यू के बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग में जो हेल्पफुल होता है दैट आर प्रोटीन्स। इसलिए प्रोटीन को बॉडी बिल्डर कहा जाता है, बॉडी बिल्डर फूड जिसमें प्रोटीन्स पाया जाता है। क्लियर है? तो प्रोटीन्स में आता है आपका बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू का काम होता है किसका? प्रोटीन का। इसीलिए प्रोटीन को बॉडी बिल्डर फूड भी कहा जाता है। नेक्स्ट, पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड की पीएच वैल्यू क्या होती है? ये क्वेश्चन भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो वो होती है 7.4, मतलब ये रेंज होती है 7.4 आती है, दैट इज 7.35 से लेके
7.4 के बीच में ये रेंज लाई करती है। तो अगर आप देखा जाए तो पीएच जो ह्यूमन ब्लड होती है वो कैसी होती है, बेसिक नेचर की होती है। ग्रेटर देन 7 है तो बेसिक नेचर में चला जाता है, अगर लेस देन हो तो एसिडिक में आ जाना था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज बोन्स इन अडल्ट ह्यूमन में कितनी बोन्स होती हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था, दैट इज 206 बोन्स आती हैं, और जिसमें हमारे पास मेन जो आती है लार्जेस्ट बोन कौन सी होती है, जो आपकी थाई में आती है, फीमर जो थाई बोन है। और द स्मॉलेस्ट कौन सी होती है, टाइनेस्ट बोन जिसको कहा जाता है, वो आपकी ईयर में होती है, दैट इज स्टेपिस, राइट। विच ह्यूमन ग्लैंड प्रोड्यूसेस इंसुलिन? ये क्वेश्चन भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कौन सा ग्लैंड इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, दैट इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, राइट। और ये क्या करता है, बॉडी में रेगुलेट करता है, किसको रेगुलेट करता है, हमारे शुगर लेवल को, राइट। रेगुलेट्स द शुगर लेवल, हमारे बॉडी के जो शुगर लेवल है उसको रेगुलेट करता है कौन, इंसुलिन। कौन प्रोड्यूस करता है, पैनक्रियाज। अ टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स, टेस्ट ट्यूब बेबी की जब भी हम बात करते हैं कि उसका टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोड्यूस हुआ, बट इसका मतलब क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी इसका मतलब है ऐसा चाइल्ड जो प्रोड्यूस हुआ है किससे, एग से, बट जो फर्टिलाइजेशन हुई है वो कहाँ हुई है, आउटसाइड ऑफ अ वुमन बॉडी। जो फर्टिलाइजेशन इसमें होती है, जो फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, टेस्ट ट्यूब में होती है, मतलब इसको टेस्ट ट्यूब में प्रोड्यूस किया गया होता है। जो फर्टिलाइजेशन होती है वो आउटसाइड ऑफ ह्यूमन बॉडी होती है, सॉरी वुमेन की बॉडी के आउटसाइड होती है, और देन उसको बाद में वुमेन की बॉडी में पुट किया जाता है फर्दर डेवलपमेंट के लिए, राइट। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब है जो फर्टिलाइजेशन हुई है वो वुमेन की बॉडी से बाहर हुई है, मतलब टेस्ट ट्यूब में की गई है, और देन उसको फर्दर बॉडी में इंस्टॉल कर लिया जाता है ताकि वो फर्दर डेवलप कर लिया जाए। गोबर गैस कंटेन, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया हुआ है। गोबर गैस कंटेन क्या करता है, क्या क्या होता है गोबर गैस में, मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्रेजेंट होती है। तो मेन जो कंस्टिट्यूएंट है वो क्या है, मीथेन CH4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe। तो आयरन की जो प्योरेस्ट फॉर्म है दैट इज रॉट आयरन। रॉट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। रॉट आयरन को आयरन की प्योरेस्ट फॉर्म कहा जाता है। इसमें 0 to 12 से लेके 0 to 25% तक का कार्बन प्रेजेंट होता है, और बाकी इसमें प्योर आयरन होता है। तो इसको क्या कहा जाता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कहा जाता है, राइट। वट आर सोप्स? सोप्स क्या होते हैं, सोप्स आर द फैटी एसिड्स होते हैं। सोप्स को फैटी ऑयल एसिड्स कहा जाता है, जो किससे बनते हैं, हाइड्रोक्साइड साल से केमिकल रिएक्शन होता है उससे बनते हैं। तो सोप्स आपके पास क्या होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड। सोप्स आर द फैटी एसिड्स सॉल्ट्स। सोप्स को हम क्या कह सकते हैं, फैटी एसिड सॉल्ट्स कह सकते हैं। ये प्रोड्यूस होते हैं बाय हाइड्रोलिसिस से, प्रोसेस से प्रोड्यूस किए जाते हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन होता है, और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, दैट इज स्पॉनिफिकेशन। स्पॉनिफिकेशन कौन सा प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें हमारा सोप प्रोड्यूस होता है। सोप्स क्या होते हैं, दीज आर द फैटी एसिड्स। सोप्स को हम फैटी एसिड्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज लाफिंग गैस। लाफिंग गैस क्या होती है, लाफिंग गैस किसको कहा जाता है, N2O को लाफिंग गैस कहा जाता है, दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड। N2O इज नाइट्रस ऑक्साइड जिसको लाफिंग गैस कहा जाता है। वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। जो आपका आइस होता है, आइस की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से क्या होती है, कम होती है या ज़्यादा होती है। जो आइस की डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। आइस की डेंसिटी कम होती है, वाटर की ज़्यादा होती है, राइट। तो डेंसिटी मैक्सिमम डेंसिटी कितने पे होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। डेसिबल इज द यूनिट यूज्ड फॉर, डेसिबल इज डीबी। डीबी यूनिट किसके लिए यूज की जाती है, दैट इज इट इज यूज्ड फॉर साउंड। साउंड के लिए डेसिबल यूनिट यूज की जाती है। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इन केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में जो बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हमें पता है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सॉरी सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, बट जब केल्विन स्केल की बात करते हैं तो 310 केल्विन। और कन्वर्जन स्केल की मैंने आपको बात की थी, C/100 इज इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। और अगर केल्विन स्केल की बात आ जाए तो 273, राइट, 273 केल्विन स्केल में आता है। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हु इन्वेंटेड रेडार? रेडार को किसने इन्वेंट किया है? रेडार इज इन्वेंटेड बाय हेनरिक हर्ट्ज। हेनरिक हर्ट्ज। रेडार को किसने इन्वेंट किया है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, फुल फॉर्म रेडार इज रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग
रेडार। रेडार को इन्वेंट किया है हेनरिक हर्ट्ज ने। रेडार होता क्या है? इट इज ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम है। एक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने का ऐसा सिस्टम है जिसमें रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है, जिससे हम क्या डिटेक्ट कर सकते हैं? उसकी रेंज, किसी भी ऑब्जेक्ट की रेंज, उसका एंगल और उसकी वेलोसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियो वेव्स, दैट इज रेडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। हेनरिक हर्ट्ज ने इसको इन्वेंट किया है। व्हेन आइस मेल्ट्स इनटू वाटर इट्स, जब आइस किसमें, वाटर में मेल्ट हो जाती है तो उसका क्या हो जाता है? वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। ये क्वेश्चन भी हमने पहले डिस्कस किया है। वॉल्यूम उसका डिक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम डिक्रीज क्यों हो जाता है? अभी हमने बात की, जो आइस की डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है, इसी की वजह से जो वॉल्यूम होता है उसका डिक्रीज हो जाता है। When milk is churned, the cream is separated from it due to centrifugation. किसकी वजह से होती है? सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब है जो सेंटर की तरफ को लगता है, सॉरी सेंटर से बाहर की तरफ को लगता है। सेंट्रीपिटल सेंटर को लगता है, सेंट्रीफ्यूगेशन जो सेंटर से बाहर को लगता है, राइट। और जो सेंटर की तरफ को लगता है उसको कहा जाता है सेंट्रीपिटल, और इसको कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। जो मिल्क का क्रीम में बन जाता है दैट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय, डेंगू फीवर किसकी वजह से होता है? ये भी वायरस की वजह से होता है। डेंगू फीवर किस वायरल इन्फेक्शन है एक, और ये किसके काटने से होता है? मच्छरों के काटने से तो होता है, बट कौन से मच्छरों के काटने? दैट इज एडिस एजिप्टी। एडिस एजिप्टी नाम का जो मॉस्किटो होता है, उस मॉस्किटो के काटने से होता है डेंगू फीवर, जो एक वायरल इन्फेक्शन है जो वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 इज हु इन्वेंटेड द लिफ्ट? लिफ्ट को किसने इन्वेंट किया है? लिफ्ट इज इन्वेंटेड बाय एलिसा ऑटिस। एलिसा ऑटिस नाम का साइंटिस्ट था, दैट इज इन्वेंटेड एलिसा, इसी के नाम पे एलिवेटर पड़ा हुआ है, लिफ्ट एलिवेटर। एलिसा ऑटिस ने, किसने इन्वेंट किया? लिफ्ट, एलिसा ऑटिस। द कलर ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द कलर ऑफ, जो कलर किसी भी ऑब्जेक्ट का होता है किस वजह से होता है? कलर ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन। जो भी वेवलेंथ होती है लाइट की, जो हमारे पास क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्शन की वजह से ही ऑब्जेक्ट का कलर होता है, दैट इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन। वेवलेंथ ऑफ अ लेयर दैट इज रिफ्लेक्टेड, तो किस वजह से होता है? रिफ्लेक्शन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 इज द स्वीटेस्ट शुगर। ये क्वेश्चन भी हमने पहले डिस्कस कर लिया है, कौन सी है? फ्रक्टोज। स्वीटेस्ट शुगर इज फ्रक्टोज। स्पॉन्डिलाइटिस अफेक्ट, स्पॉन्डिलाइटिस आपने सुना ही है नाम। स्पॉन्डिलाइटिस, इसमें हमारी बैक पेन जो भी प्रॉब्लम्स आती है, स्पॉन्डिलाइटिस ये भी एक अर्थराइटिस का एक टाइप बोल सकते हैं इसको। स्पॉन्डिलाइटिस जो है किसको अफेक्ट करता है? स्पॉन्डिलाइटिस इफेक्ट द स्पाइन, ये हमारी स्पाइन जो होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसको अफेक्ट करता है। स्पॉन्डिलाइटिस अफेक्ट स्पाइन। एंटासिड्स क्योर, एंटासिड्स हम कब खाते हैं? जब हमें एसिडिटी हो जाती है, राइट। तो मतलब एंटासिड किसको क्योर करता है? इनडाइजेशन को। इनडाइजेशन, जब भी हमें इनडाइजेशन हो जाती है या फिर हमें हार्ट बर्न हो जाता है, राइट, तो हम क्या खाते हैं? एंटासिड्स खाते हैं, जब भी हमें गैस्ट्रिक इनडाइजेशन हो जाती है। विच मिल्क कंटेन्स मोर फैट, कौन सा मिल्क जो है, किस मिल्क में मोर फैट होता है? ये क्वेश्चन भी हमने पहले डिस्कस किया है। तो किसमें होता है? बफेलो के जो मिल्क में होता है बहुत ज्यादा फैट होता है, किसमें? बफेलोज के मिल्क में, राइट। बफेलो मिल्क कंटेन मोर फैट। क्वेश्चन नंबर 32 इज द ब्लड सकिंग ऑर्गेनिज्म आर, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो खून चूसता है? तो आपको पता ही कौन है? दैट इज लीच, जोक जिसको कहा जाता है, राइट। तो वो क्या है? ब्लड सकिंग ऑर्गेनिज्म है जो ब्लड चूसता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 इज आइज ऑफ पोटैटो आर यूजफुल फॉर, पोटैटो की आइज वैसे तो नहीं होती है। आइज से हमारा मतलब है जो हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं, जो उसमें बर्ड्स निकल जाते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए, प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए जो आइज ऑफ पोटैटो यूजफुल होती है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए, मतलब फर्दर हम उसकी ब्रीड तैयार करते हैं तो हम पोटैटो जो लगाते हैं जिनमें बर्ड्स निकल गए होते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए यूजफुल होती है। क्वेश्चन नंबर 34 इज बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय, ये भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। बाइल जूस को कौन सिक्रेट करता है? लीवर। ये कहाँ पे स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में, राइट। गॉल ब्लैडर, सिक्रेटेड इन लीवर, सिक्रेट करता है लीवर, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है बाइल जूस, राइट। और क्या करता है? ये हमारी हेल्प करता है डाइजेशन में, डाइजेशन में हेल्प करता है कौन? बाइल जूस, राइट। 35 is yeast is used in making bread because it produces
कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 36 इज यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप इज, एज यू ऑल नो यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप इज O, और यूनिवर्सल ब्लड रेसिपिएंट जो ब्लड ले सकता है दैट इज AB। क्वेश्चन नंबर 37 इज नर्वस सिस्टम इज अफेक्टेड बाय द शॉर्टेज ऑफ, जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो किससे अफेक्ट होता है? दैट इज अफेक्टेड बाय द शॉर्टेज ऑफ सोडियम। सोडियम की शॉर्टेज से हमारा नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है। सोडियम सिंबल इज Na। क्यों? जो सोडियम Na जो हमारा ब्लड प्रेजेंट सॉल्ट जो प्रेजेंट होता है वो नर्वस की फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होता है, राइट। जो साल्ट उसमें होता है स्टिमुलेट्स करता है नर्वस सिस्टम को और ब्लड प्रेशर को, इसीलिए सोडियम नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है उसकी शॉर्टेज, राइट। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की हेल्प से हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 इज विजडम टीथ नॉर्मली ग्रो द एज। विजडम टीथ का मतलब है जो हमारी अक्कल दाढ़ होती है, जिसको अक्कल दाढ़ बोलते हैं, तो वो कब आती है? वो आती है 17 to 13 की एज में। मुझे तो अभी तक नहीं आई है। विजडम टीथ जो होती है नॉर्मली ग्रो द एज ऑफ 30, 17 to 30 की एज में, मतलब आपको अक्कल दाढ़ आ जाती है 30 की एज तक, राइट। कईयों की नॉर्मल आ जाती है, कईयों की ये गम के अंदर होती है, फिर उसको काटना पड़ता है, तो मतलब थोड़ी प्रॉब्लम भी आती है उसके निकलने में। तो जो विजडम टीथ वो कब आते हैं? 70 to 30 की एज के बीच में। क्वेश्चन नंबर 40 इज द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड इन। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी होती है। कहाँ पे? हम बैटरीज में देखते हैं, राइट। कहाँ देखी जाती है? बैटरी में। बैटरी में क्या होता है? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 इज रबर इज कोगुलेटेड फ्रॉम लेटेक्स बाय एडिंग। रबर जो होता है लेटेक्स से कोगुलेट किया जाता है बाय एडिंग इथेनोइक एसिड। उसमें क्या? इथेनोइक एसिड ऐड किया जाता है जिसे लेटेक्स की फॉर्मेशन होती है। तो लेटेक्स किससे बनता है? रबर से, राइट। क्वेश्चन नंबर 42 इज ब्लीचिंग पाउडर इज मेड फ्रॉम। ब्लीचिंग पाउडर किससे बना होता है? ब्लीचिंग पाउडर में बना होता है क्लोराइड गैस से, जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी प्रेजेंट होता है। तो एक तो क्लोराइड गैस होती है, गैस की फॉर्म में होता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH इससे मिलके बना होता है। क्लोराइड गैस प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलकर क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर। लास्ट क्वेश्चन इज द गैस दैट यूजली कॉजेज एक्सप्लोजन इन कोल माइन इज। कोल माइन में जो एक्सप्लोजन होता है कौन सी गैस की वजह से होता है? दैट इज ड्यू टू मीथेन। किसकी वजह से होता है? मीथेन CH4, राइट। मीथेन की वजह से कोल गैस, जो भी कोल माइंस होती है उनमें एक्सप्लोजन होते हैं, राइट। If you like the content, then please like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching this video.